कक्षा में हम लोग चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक को देखें। दूसरा श्लोक का मतलब होता है मंत्र संख्या जहां से छोड़े थे। हम रमन को ओम ओके, इको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मंत्र संख्या 1 से लेकर 39 तक मंत्रों का एक विहंगम दृष्टि लिए थे। अभी गहराई नहीं हुई, विहंगम दृष्टि। पहले अपने सिलेबस को विहंगम दृष्टि डालनी चाहिए कि नए क्लास में एडमिशन लिए हैं तो क्या क्या पढ़ना है। पंचकोश में एडमिशन ले लिए। पंचकोश यानी गायत्री की उच्च स्तरीय साधना। यहाँ पर जो भी कोई संसार में किसी भी तरह की साधनाएं चल रही है, सब गायत्री की साधना। गायत्री यानी प्राण के जागरण की साधना है। क्लियर? किसी भी देवी देवता की कल्पना हम न करें। उपनिषद में परब्रह्म की कल्पना केवल। तो उसका एक नाम गायत्री भी है। ईश्वर के अनंत नाम एक नाम गायत्री भी, क्योंकि प्राणों उत्पन्न करता है, प्राणों से सृष्टि उत्पन्न करता है, प्राणों से चलाता है और प्राणों में विलीन कर लेता है। इसलिए उसका एक नाम गायत्री भी। गयांत्रायते इति गायत्री। इसका मतलब है कि सृष्टि की जो भी साधनाएं हैं सब गायत्री साधना, प्राण से संबंधित। चाहे शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए किया जा रहा हो या अपने को ऊर्जावान बनाने के लिए कुछ भी किया जा रहा हो, या मन को स्वच्छ बनाने के लिए कुछ भी किया जा रहा हो, निर्मल मन, या फिर भावनाओं को उदात्त बनाने के लिए। उदात्त भावनाएं भी छोटे डायमेंशन में रहे तो मोह कहलाती। भावातीत का मतलब दायरा को बढ़ा दे, उसकी कोई परिधि न रखे तो कहेंगे भावातीत। तो अतीत का मतलब ही होता है इनफाइनाइट। तो इसमें भक्ति में भावनाओं को उदात्त बनाने की प्रक्रिया है। अब उसके लिए संसार में मनुष्यों के मनोभूमि के आधार पर तकनीक बनाया योगियों ने। ठीक। और भी यदि भावातीत हो गए तो अतीत है। तो अतीत का क्या स्वरूप है? भावनाओं को उदात्त कर दिया, इनसे संकीर्णता से ऊपर उठे तो वो क्या स्थिति है, उसके ऊपर क्या है, और सुप्रीमो जो चेतना है उसका क्या स्वरूप है, जिसको ब्रह्म कहा गया। ब्रह्म का मतलब होता है बड़ा, द ग्रेट। तो प्राणो भवेत परब्रह्म। परब्रह्मोपनिषद का कहना है कि प्राण ही परब्रह्म के रूप में रूपांतरित हो गया। क्रमशः ऊर्ध्वगमन के क्रम में परिधि से केंद्र की तरफ जाएंगे तो केंद्र मिल जाएगा, कहां से सारा निकला है। ओके। इसी को किसी संत ने
ऐसे कह दिया। धारा यानी केंद्र से नीचे उठना, धारा बह रही है पर्वत से, गंगा की धारा, इसका मतलब कि गोमुख से नीचे आने प्रक्रिया। और कहां से निकला है धारा, वहां पहुंचने के लिए धारा को उल्टेंगे, उल्टी दिशा में चलेंगे, तो धारा का उल्टा राधा। तो इस राधा का, इस धारा का स्वामी कौन है? परब्रह्म। ओके, परब्रह्म ने ही सारी सृष्टि को उत्पन्न किया। हमें उपनिषद यह बताता है कि हमें उद्गम सत्य को जानना है कि एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है, तो धारा के विपरीत अपनी गति रखनी पड़ेगी। इसी को कहते हैं उत्तिष्ठता। कठोपनिषद में ना उत्तिष्ठता, प्राण की धारा को ट्यूटर लो। यदि चाहते हैं कि हम उद्गम तक पहुंचे, ईश्वर को जाने, आत्म तत्व को जाने, तो साफ है कि ट्यूटर लेना पड़ेगा मुख्यालय की तरफ। मुख्यालय से दूर जाने वाली धाराओं को डाउन कहते हैं। डाउन ट्रेंड मीन्स सेंटर से दूर जाने वाली गाड़ियां, टुवार्ड्स सेंटर जाने वाले सारी गाड़ियां अप ट्रेंड कहलाती। ठीक है, तो देखिए इसमें एक साइंस, इसको हम लोग समझें कि नीचे जब जाएंगे तो इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें चाहिए, और ग्रेविटेशनल फोर्स तभी आएगा जबकि वो कंडेंस्ड हो। पानी नीचे की तरफ जाएगा, पृथ्वी सॉलिड कहीं छोड़ देंगे ऊपर से तो नीचे गिरे, ऊपर नहीं भागेगा। न्यूटन ने खोजा कि से ऊपर क्यों नहीं गया। ओके, ऊपर से चूहा तो नीचे ही क्यों आया। इसका मतलब है, इसी आधार पर उन्होंने एक थ्योरी देखा, कोई भी जो सॉलिड है वो नीचे आएगा, और वही गैस नहीं आ रहा है नीचे, देख रहे हैं, एक पदार्थ की एक खास अवस्था है जो कि नीचे जा रही है। तो यही पृथ्वी तत्व है, यदि सॉलिड हो गया, इनर्शिया का सबसे कॉन्डेंस्ड पार्ट है, उसको कहीं छोड़ेंगे तो परपेंडिकुलर गिरेगा, बाएं दाएं भी नहीं, ऊपर से गिरा कर देखता है साहुल, और इसके आधार पर सारे बिल्डिंग खड़ा कर रहा है, सिर्फ एक धागा गिरा कर देख रहा है। देखिए कितना बड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो नीचे जाने का मतलब है कि हम तेजी से गहरे पाताल की तरफ जा रहे हैं, यानी सेंटर से दूर भाग रहे हैं। दूर भागेंगे प्रकाश से तो डार्कनेस बढ़ते जाता है। गहन अंधेरे में यदि ईश्वर को पाना है तो तमसो, डार्कनेस वाला रूप को छोड़े, तमसो माँ, इस पाथवे को यूटर्न ले, ज्योतिर्गमय अपवर्ड। तो जैसे जैसे ऊपर से देख नीचे उतरते हैं, कॉन्डेंस्ड है, कहाँ महत्व, भाव, विचार, अब यहां से बन गया तरंग, हॉटरन्स बन रहा है, और आ गया पार्टिकल, पार्टिकल के रूप में अब आ गया यहाँ पर तरंग, लेप्टॉन्स, और नीचे आ गया फोटोन, और नीचे आ रहा है कंडेंस्ड हो रहा है, तो उसको कह देते हैं मेजॉन। एक मेजॉन शब्द का प्रयोग किया है एक ऋषियों ने। हम लोग अभी जनरल साइंस में उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, फोटॉन शब्द का प्रयोग हो रहा है, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने एक मेजॉन शब्द का प्रयोग किया, और उसके बाद और कंडेंस्ड हो गया न्यूट्रिनो। न्यूट्रॉन वगैरह का तो हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन उसमें हम देखा एक शब्द का प्रयोग किया न्यूट्रिनो। इसका मतलब कि हाईली कॉन्डेंस्ड, पृथ्वी तत्व, सॉलिड। अब ये अपने मन से, इसमें ग्रेविटी अथाह बढ़े, अपने मन से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक रिवर्स गियर में जाना होगा, हिट करो,
कोल्ड एनर्जी के चलते वो भाप बर्फ बना है सिली, तो उसको पाना है तो अब उसको हीट देंगे, तो मेल्ट किया, तो मेल्ट किया तो अब जहां तहां तिरछे ढलान की तरफ जाने लगा, शेप लेने लगा, ठीक है। और हीट दें तो बिल्कुल पाथवे बदल दिया। अग्नि जब भी जाएगा तो ऊपर जाएगा, देखे। इसलिए उपनिषद का कहना है दीवम आरुहत तपसा तपस्वी, यानी उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा को पाना हो, सेंटर से जहां से निकला है, आरुहत जाना हो तो तप करना ही पड़ेगा। हीटेड अपना इनर्शिया, अपना जड़त्व, उसको कम करना पड़ेगा और हीट प्रोसेस से ऊपर उठेगा। इसलिए अन्नमय कोश में तप को अनिवार्य माना गया। अन्नमय कोश यानी बेसिक, कचड़े हटेंगे, वो हटेंगे, स्लैग हटेगा तो शुद्ध फॉर्म आते जाएगा। अच्छा देखिए, दूर भागा है, दूर, उसको कहते हैं वेवलेंथ। सेंटर से जो सुषुम्ना है, ओके, उसको हम लोग मान लें विषुवत रेखा, मिडिल लाइन। और प्रकाश की गति जो लीनियर लाइन से ऊपर नीचे जाएगी तो वेवलेंथ होगा, ओके। तो जितना ही वेवलेंथ होगा उसका ये भी है, देखिए पहुंचना है, एक लिमिट है उसकी, विचारों की एक गति है, प्रकाश की भी एक गति है, कांस्टेंट है। और चाहे वो कोई भी लाइट है, जो भी जिस लाइट संग का गया, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, जो विजिबल लाइट है, इसको बोलते हैं विजिबल लाइट, या वेद की भाषा में आदित्य गण, इनको आदित्य गण का है। महिलाएं व्रत में छठ में गाती हैं कि जल्दी जल्दी उग है आदित्य मल। इसका मतलब है कि अभी नहीं उगा है तो आदित्य कहला रहा है, क्लियर। उग गया तो सूर्य कहलाएगा, यानी जन्म नहीं लिया है अभी सूर्य, तो जन्म लेने से पहले उसका नाम है आदित्य। और अभी आदित्य का भी फॉर्मेशन नहीं हुआ तो सविता कहलाता है। ब्रह्म, ब्रह्म मुहूर्त देख रहे ना वहां पर, तो ब्रह्म मुहूर्त में उस सूर्य का नाम है सविता। अभी बीजारोपण हो रहा है, जब किरणें निकलने शुरू हो गई, भिनसहारा हो रहा है, लालिमा, लेकिन सूर्य नहीं हो गए, तो उस समय कहलाएंगे आदित्य। सूक्ष्म रूप में आ गए, किरणों को सूक्ष्म कहते हैं, रेडिएशन निकल रहा है। और जब कंडेंस दिखने लगे तो नाम हो गया सूर्य। तो गायत्री मंत्र का देवता सूर्य नहीं है, सविता है, क्लियर। कारण सत्ता को हम देखें, जो सूर्यों को प्रसन्न करता है, जितने तारे हैं सारे सूर्य हैं, लेकिन जो सारे सूर्यों को उत्पन्न किया उसका नाम है सविता, क्लियर। और गायत्री मंत्र का देवता है सविता, तत्सवितुर्वरेण्यम, उस सविता को हम वर्ण करें। ब्रह्मवाची शब्द है सविता, बस परमात्मा। तो साफ है कि उसको पाना है, तो इस वाले लाइट से धीरे धीरे हमको जाना पड़ेगा ऊपर की तरफ। कहां से निकला, तो अब देखिए दूरी बढ़ती गई, डांस सिर्फ डांसिंग में चल रहा है जी, किरणों का वेवलेंथ बढ़ रहा है तो कमर हिल रहा है, तो नहीं लग रहा है कि अच्छे डांस चल रहा है किरणों का। और वेवलेंथ का कोई कलर है नहीं है, डांस कम करेंगे तो जल्दी जल्दी आने लगा, पहुंचना है उसमें है, और धीरे धीरे चलेगा। अच्छा ठीक, लेकिन जल्दी जल्दी गुजरेगा उस लाइन से, तो इल्यूमिनेसी बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। बार बार किसी को आएंगे, जल मिलाते जाएंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी चमक बढ़ा दिया, वेवलेंथ कैसे कर रहा है, तो कि वो जल्दी जल्दी नहीं चलेगा, यहाँ गया तो वहां छलांग मारेगा, क्योंकि उसका भी है पहुंचना है वहां इतने ही टाइम में, 1,86,000 माइल प्रति सेकंड पहुंचना। तो जो दूर गया है तो साफ है कि अगला स्टेप बगल में नहीं देगा, वहां देगा कि ठीक है हम आपको लखनऊ में मिलते हैं,
कहाँ जा रहे, थोड़ा सा नहीं इधर जाके काम कर लो, इसे आएगा। तो वो डिस्टेंस की तरफ गुजरेगा, दूर दूर पर आएगा, तो उसकी नॉलेज कम होगी। क्लियर? क्योंकि बीच वाले सारे स्टेशनों को छोड़ा है, छलांग लगाया है, तो बीच के स्टेशनों को छोड़ा, तो उसके नॉलेज कम होंगे। इसलिए अध्यात्म में छलांग लगाने की गुंजाइश नहीं है, स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना पड़ता है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, सीधे यहां से यहां जाएंगे तो बीच वाले रोग हो सकते हैं। अन्नमय कोश से सीधे चाहेंगे कि हम कॉस्मिक में जाएं, जा तो सकते हैं वेवलेंथ बढ़ाकर, लेकिन वात रोग हो जाएगा बॉडी का, तो रोग हो सकता है, ठंडा दर्द, घुटना दर्द, ये नहीं पीछा छोड़ेगा क्योंकि प्राणमय कोश को पार कर गए। और साइटिका, गठिया, ये ज्वाइंट पेन है, वो आसनों का सब्जेक्ट नहीं है, कितनों आसन करेंगे वो उसका कोई लेना देना नहीं। गठिया फटिया से आसनों का कोई ताल्लुक नहीं, या साइटिका हो गया है या कोई डिफॉर्मिटी, जब भी ठीक होगा तो प्राणायाम से ठीक हो, क्योंकि वात रोग है ना वो, उसमें प्राण का फ्लो है, प्राण का रेजिस्टेंस कम है, उसमें कहीं ना कहीं पर ऑब्स्टेकल आ गया है। तो हर क्षेत्र के अलग होते हैं, थोड़ा सा केवल हेल्प भर कर सकता है बस। स्वस्थ शरीर में स्वच्छ मन वास करता है आवश्यक नहीं है, क्योंकि मन का भोजन अन्न तो है, लेकिन ये अन्न नहीं, थॉट के रूप में जो अन्न है, पॉजिटिव थॉट को अन्न कहा गया, मन का भोजन। तो वहां वो खाएंगे तब वो मजबूत होगा, नहीं तो हेल्दी शरीर दस्यु का भी होता है, डाकुओं का वही डकैती करेगा, दौड़ जी चौर कर, जिसका बड़ी फिजिकल ठीक हो। तो स्वस्थ शरीर में कहाँ स्वच्छ मन आया? रावण भी बलशाली था, लेकिन स्वच्छ मन वो कहाँ है? निर्मल मन जो प्रभु तत्व को पाले। तो ये जो बातें देखी पड़ रही है कि हर शरीर के अलग अलग भोजन है, इसी भोजन में खुश न हो जाए। अच्छा खान पान करते हुए भी कोई व्यक्ति ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत को मान सकता है, क्योंकि भोजन वहां पहुंच नहीं थी, वहां भावनाओं का भोजन करना था। आत्मत सर्वभूतेषु यह कॉस्मिक बॉडी का भोजन है, सभी में एक ही तत्व है, सब में ईश्वर है, ये भोजन यदि खा रहा है तो उसकी कॉस्मिक बॉडी मजबूत होगा। इस भोजन की पहुंच वहां पर नहीं है। क्लियर? तो अब यहाँ पर देखिए कि ये जर्नी जरूरी है कि हमें फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, तो तभी ऊपर, जैसे इस ऊपर उठेंगे तो चमक बढ़ेगी। कोई बल्ब जल रहा है और चादर उस पर ढक दे कपड़ा, तो बहुत पता चलेगा कोई बोल रहा है, लेकिन रोशनी बाहर छेद कर नहीं आ रही। पानी में बल्ब जला दे तो थोड़ी सी इल्यूमिनेसी बढ़ गई, तीव्रता बढ़ गई, क्योंकि उसका एवलेंथ है जो रुकावट वाला एरिया है, अब कम कर दिया, तो जल्दी जल्दी सुषुम्ना में करीब आ रहा है। इसलिए देखेंगे कि पंखुड़ियां इधर से जो बड़े रेंज होते हैं वो धीरे धीरे ऊपर जाते जाते अंत में बन जाती है, तब उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हो जाती है। आकाश, आकाश से भी बहुत चला गया ऊपर। ओम देखिए उद्गम पहुंच गया, ओम यानी आज्ञा चक्र, और आज्ञा चक्र से ऊपर उठे ओम भी खत्म। ओम की जर्नी सिर्फ आज्ञा चक्र था, जहां बीज मंत्र है, और आज्ञा चक्र से सहस्रार जाना हो तो ओम रूपी रथ को भी छोड़ना होगा। अकेले अब सिर्फ सुषुम्ना का रास्ता है, वहां एकाकी जर्नी है। अध्यात्म में दो की जर्नी नहीं है। नीचे जब आएंगे तो 2, 4, 10, 20 असंख्य। हे अर्जुन, मैं ऐसा अश्वत्थ वृक्ष हूं जिसकी जड़ ऊपर है, और जड़ टैपरूट एक ही होगा। ठीक है? तो ये रही बात, देखते हैं इसमें कहां से तो आगे। हम्म, तो आज के हम विषय ये देखते हैं कि संसार जो है, आज प्रश्न करेंगे निदा का। तो निदा को आज ये बता रहे हैं, ऋभु इस अन्नपूर्णोपनिषद में, यानी जीवनी शक्ति
अन्न का मतलब अलग समझ में आ गया। अन्नमय कोश का अन्न अलग है, दाल भात साग फल फूल जो खा रहे हैं, अन्नमय कोश का अन्न है। प्राणमय कोश का जो बॉडी है भीतर वाला, उसका अन्न है जैव विद्युत, जीवनी शक्ति। प्राण विद्युत उसका भोजन है। प्राणायाम करेंगे तब वो पुष्ट होगा। प्राणायाम करते समय आप देखे होंगे कि भोजन की मात्रा कम हो जाती है, लेकिन शक्ति नहीं घटता है। देख रहे हैं उसको, फील किया गया। हर हर जितने भी साधक है बैठे हैं, सब मत ऐसा अनुभव करेंगे कि प्राणायाम बढ़ा देने पर आपकी ऊर्जा को, तो ये कैसे हुआ? भोजन कम किए तो शक्ति घटना चाहिए था, लेकिन शक्ति क्यों नहीं घटा? इसकी केमिस्ट्री समझिए कि पहले भोजन 1 किलो लिए तो उसको पूरी पचा नहीं पाया, गोबर भी निकाल दिया 1 किलो, खाया इतना और गोबर निकाला इतना। इसका मतलब है कि उसको एनर्जी फॉर्म में नहीं बदले, थोड़ा सा बदले हों, थोड़ा सा कम हुआ। गाय को खिलाया गया इतना, 10 किलो 20 किलो खिला दे, ठीक है। गोबर भी देखा जाता है कि गोबर क्योंकि गोबर का ही यूटिलाइजेशन है ना, गोबर के कंपोस्ट बनेंगे, वो बनेंगे, गोबर गणेश बनेंगे, सबसे बड़ी बात। तो उसकी भी मात्रा देखी जाएगी कि इतना देने पर इतने माल निकला, तो इसका मतलब है कि पूरा कंज्यूम नहीं हुआ। ओके, तो प्राणायाम करेंगे तो क्या होगा? हीट बढ़ जाता है, और हीट बढ़ेगा तो उसका एनर्जी फॉर्म अधिक हो जाएगा, तो थोड़े सा भोजन में अधिक एनर्जी निकला, इसलिए एनर्जी कम नहीं होता। क्लियर? साइंस क्लियर इसका? अणु परमाणु तोड़ने लगा और भी चला गया उसमें एक एक चक्रों में, तो उसके डाइट कम होते जाएगा। और वजन नहीं घटने का एकमात्र कारण हुआ कि उसका चक्रों का उद्गम, तो चक्रों की गति इसी से पहचानी जाती है कि कितना बाहर के संसार में डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। क्लियर? तो हमें कोशिश ऊपर करना चाहिए कि शरीर को भारी भरकम बनाने से बेहतर है ताकतवर बना जाए, ज्ञानवान बना जाए, भावनाशील बना जाए। जितने ऊपर उठेंगे तो ऊपर वाला आदमी बहुत ही ताकतवर होता है। देखते ऊपर से सूर्य ऊपर है, कितना ताकतवर है, ऊपर है ब्रह्म है, तो इस लेयर से ऊपर वाला लेयर नीचे वाले कंट्रोल कर लेगा। ओम प्राणाय नमः यस सर्वम इदम बस, ऊपर वाला के कंट्रोल में सब नीचे रहते हैं। पदाधिकारी कम होते हैं, लेकिन देखिए प्रभाव, प्रजापति ब्रह्मा विष्णु महेश कितने कम, और नीचे सारा संसार पसारा देगा, ब्रह्मांडों का कंट्रोल कर रहा है। तो हमें ऊर्ध्वगमन की जर्नी इसलिए करनी पड़ती है। ऊर्ध्वगमन की जर्नी में नीचे के भारीपन को हल्का करना पड़ेगा, इसलिए ये बात रखी गई। अच्छा, ज्ञान बढ़ाया नहीं, प्राणायाम किया नहीं, और भोजन घटा दिया फास्टिंग में, इसीलिए गाल सूख गया, आंख पर चढ़ गई, इसलिए दिखता पड़ता है ये सब डरावना भूत बन गया। क्लियर हो ना बात? तो भोजन तभी ही घटाएं जबकि उस मशीन को चालू कर लिया। साइड इफेक्ट कैसे आया है कि हम साइंटिफिक ढंग से उपवास फास्टिंग या अनुष्ठान नहीं करते। हो ही नहीं सकता है कि साधना करें और नुकसान हो जाए। ये परा साइंस है, इतना विशुद्ध विज्ञान है कि हाथों हाथ है। यदि वैज्ञानिक ढंग से करेंगे तो हाथों हाथ है। आत्मा को पाना बहुत सबसे संसार का सरल चीज है, बस टेक्निक नहीं मिल पा रहा है। माचिस है, जला दीजिए माचिस को, बारी तो माचिसो दे दिए, काठी भी दे दी, और रगड़ना था घुंडरी वाला तो रगड़ रहा है पूछिया वाला, अब होगा जी? नहीं होता है। नहीं जल रहा है, अरे उलट के लगा, बात हो गई। ताला है, चाबी से खोल दो, अब जहां घुसाना चाहिए तो खाली मोटका वाला जहां उठा जाए उसको घुसेड़ रहा है। रो रहा है कि तो छिदवे इसका छोटा है, चौबिए का बड़ा। कोई गया साधु, उलट के उंगली देकर घुसा दिया, खुल गया। हाँ, आप भगवान है महात्मा। यहाँ कोई भगवान वो नहीं, वो बुद्धि थी जो कि मिल गई। कैसे खोला जाए, काम खत्म।
तो ये एक बात बनी है, सिर्फ यहाँ तकनीक बस। तो अवतारी चेतना आता है सिर्फ ज्ञान देने के लिए, ये नहीं कि नहीं हट रहा है तो तोड़ दो नया ताला देते हैं, ऐसा करना नहीं आता है। उसी सिस्टम को सस्टेनेबल बनाने के लिए आता है, रिसाइकलिंग कर ले। ऊर्जा की लिमिट मात्रा हम घटा बढ़ा नहीं सकते, उसका रूपांतरण कर सकते हैं बस। नाती पोता पैदा करना है तो दो चार दादा को रिसाइकलिंग में डालना होगा। बॉडी सोचे कि नाती भी हो जाए और दादा भी सरवाइव करे तो पृथ्वी पर जगह बचेगा कभी। और फिर सड़े गले शरीर देकर नाती क्या करेगा? मुंह भी नहीं है कि नाती को पुकारेंगे, वो खेलने गया लग रहा है नहीं। तो पदार्थों को रिसाइकलिंग होना जरूरी है, और आत्मा मरती नहीं। देखिए कमाल की, हम लोग मरने से डरते हैं, अध्यात्म नहीं मिलेगा बस, क्योंकि मृत्यु बॉडी की होती है, हम बॉडी है नहीं। लग रही ना बात? इसलिए कहा कि तकदीर ये है, नायम आत्मा बलहीन न लगे बस। तो डर को खत्म करने के लिए प्राणायाम, जब तक से डर खत्म नहीं हुआ है समझिए कि प्राणायाम कोष से हम आगे नहीं बढ़े, खत्म, सीधी सी बात बस। जो हमारे लिए घातक है उसको हम क्यों ढोकर के लेकर चलेंगे? ऐसे मन को जो कि डरा डरा सा सहमा सजी रहा है, उस मन से बढ़िया है कि बिना खोपड़ी खम रहा है। तो ये कमाल की बात है। तो अब देखिए अगला कितना शुक्र बताते हैं। तो किरण दी को स्क्रीन पर लाइए, और 40वें मंत्र से लेकर के 17वें मंत्र तक आज के स्लॉट में हम लोग देखेंगे। ओके, धन्यवाद किरण जी, प्रणाम। श्लोक नंबर 39 से प्रारंभ कर रहे हैं। भावों एवं अभावों का भांडागार, दुख रूपी रत्नों का महासागर यह शरीर है। आशाओं का वशवर्ती चित्त ही इस शरीर का बीज है। वृत्तियों की लताओं को धारण करने वाले इस चित्त रूपी वृक्ष के दो ही बीज हैं, एक प्राणों का स्पंदन और दूसरा दृढ़ भावना। जब नारियों के स्पर्श के लिए प्राण का स्पंदन होता है, तभी यह संवेदनशील चित्त तुरंत जागृत हो जाता है। संपूर्ण शरीर में व्याप्त यह चित्त की संवेदनशीलता प्राणों के स्पंदन से ही प्रतीत होती है। इन चित्त वृत्तियों के समूह का निरोध करना ही श्रेयस्कर है। प्राण स्पंदन तो उचित ही है, प्राण के स्पंदन तो बिजली की तरंगों की तरह होते हैं। चित्त वृत्तियां उपकरणों की तरह उस प्राण विद्युत के द्वारा ही क्रियाशील होती हैं। इसीलिए ऋषि प्राण स्पंदनों को तो ठीक ही मानते हैं, वृत्तियों का शमन करने की सलाह भी देते हैं। विशिष्ट प्राणायामों के तथा ध्यान के विभिन्न प्रकारों से योगी जन यौगिक प्रयोगों से चित्त की शांति के लिए प्राणों का निरोध करते हैं। प्राणों का निरोध ही चेतना को स्वस्थ रखने वाला, चित्त शांति रूप फल देने वाला मुख्य हेतु है, ऐसा समझो। कार्य कारण का विचार न करके किसी पदार्थ का ग्रहण करना ही वासना कही गई है। जब हे एवं उपादेय रूप वाली किसी वस्तु के प्रति कोई भावना नहीं उठती है, सब कुछ का त्याग करके जीव स्थिर शांत हो जाता है, तब चित्त जागृत ही नहीं होता। वासनाहीन रहने से जब मन शांत हो जाता है, तब परम शांति प्रदान करने वाली अमनस्ता, विषयों से उपरामता न रहने की उपलब्ध होती है। जब किसी भी सांसारिक वस्तु के प्रति कोई भाव नहीं जगता है, तब शून्य हृदय आकाश में चित्त का उदय कैसे हो सकता है? राग द्वेष से रहित होकर सांसारिक पदार्थों के प्रति उदासीनता का भाव रखते हुए जो भाव शून्यता या अभाव की भावना की जाती है, एवं प्रत्येक पदार्थ को जीव निरपेक्ष साक्षी भाव से देखता है, तब अचित्तों की स्थिति उत्पन्न होती है। समस्त संकल्प विकल्पों का त्याग करके शांत वासना वाला चित्त
शांत वृद्धस्त होते हुए भी अरूप ही कहा गया है। जिनकी वासना दग्ध बीज के समान दोबारा जन्म लेने के अयोग्य हो गई है, वे ही मुक्त कहे गए हैं। जिनका चित्त शुद्ध सात्विक रूप को प्राप्त हो गया है, वे ही मुक्त कहे गए हैं। जिनका चित्त शुद्ध सात्विक रूप को प्राप्त हो गया है, जो तत्व ज्ञान में पारंगत हैं, वे ही अचित कहे जाते हैं। शरीर त्यागने पर वे आकाश रूप ही हो जाते हैं। जिस प्रकार जड़ काट देने से वृक्ष धराशायी हो जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञेय जगत का संपूर्ण त्याग कर देने से प्राण स्पंदन एवं वासना दोनों ही तुरंत समूल नष्ट हो जाते हैं। पूर्व अनुभूत एवं अनुभूत जो भी पदार्थ ज्ञान चेतना से प्रतिभाषित होते हैं, ज्ञानी का कर्तव्य है कि वह प्रत्यन पूर्वक उसका मार्जन कर दे। ज्ञात अज्ञात, दृष्ट अदृष्ट, अनुभूत अनानुभूत पदार्थों को चेतना ज्ञान से न हटाना ही घोर सांसारिकता है, एवं उनका प्रमार्जन कर देना ही वस्तुतः मोक्ष है। अतः हे निदाद, तुम भी बाह्य ज्ञान का त्याग कर निश्चिंत एवं आनंद मग्न हो जाओ। वस्तुओं की स्थिति का अवलंबन करने वाली संविद जिसके पास नहीं है, वह सैकड़ों काम करते हुए भी असंविद, अजड़, अर्थात निर्लेप, निश्चिंत कहा गया है। ज्ञानेंद्रियों एवं बुद्धि से ज्ञेय पदार्थों से जिसके हृदय आकाश में किंचित मात्र भी लिप्तता नहीं होती है, ऐसे निर्लिप्त ज्ञान चेतना जिसकी हो जाती है, वही जीवन मुक्त कहा जाता है। वासना रहित हो जाने के कारण जिसके मन में कोई संकल्प नहीं उठता है, जो मूक बालक की तरह स्थिर शांत रहता है, उसी को सांसारिकता से मुक्ति मिल जाती है। प्राज्ञ पुरुष व्यष्टि संविद से रहित असीम सर्वाधार हो जाता है, जिससे वह पुण्य सांसारिकता में लिप्त नहीं होता है। समस्त वासनाओं का त्याग करके निर्विकल्प समाधि द्वारा अनादि अनंत ब्रह्म में तल्लीन होने पर साधक अंतरात्मा में लीन हो जाता है। खड़ा होना, चलना, स्पर्श करना, सूंघना आदि क्रियाओं को करते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहकर सांसारिकता से मुक्त आनंद मग्न पुरुष इंद्रिय जने एवं बुद्धि जने ज्ञान से निर्मुक्त एवं सुखी रहता है। कष्टदायक चेष्टाओं से युक्त होकर भी इस निर्लिप्त भाव दृष्टि का अवलंबन लेकर पुरुष दुख के सागर को पार हो जाता है। विशेष का परित्याग करके निर्लिप्त होकर केवल सत्ता मात्र बनकर रहे। सत्ता की यह स्थिति ही वह लक्ष्य है जिसे पाकर आत्मा महारूप एवं एक रूप हो जाती है। अतः हे निदाद, तुम भी काल, कला एवं वस्तु सत्ता के भेद को त्याग कर एकमात्र सत्स्वरूप हो जाओ। एकमात्र सामान्य सत्ता ही सर्वत्र व्याप्त है, ऐसी भावना करते हुए परमानंद स्वरूप ब्रह्म में लीन रहो। अनंत सत्ता में उपस्थित किसी भी पदार्थ के प्रति यह वह के व्यवहारिक भेद से रहित अनादि अनंत पद प्रतिष्ठित है। उसका कोई कारण हेतु या बीज नहीं है। उस पद के प्राप्त होने पर समस्त चेतना उसी में लीन हो जाती है। तब पुरुष निर्विकल्प स्थिति को प्राप्त कर लेता है। उस स्थिति को प्राप्त पुरुष पुण्य दुख में नहीं डूबता। वही समस्त प्राणियों का हेतु है। उससे बढ़कर कोई सार वस्तु नहीं है। उस चिद्रूप स्पष्ट दर्पण में जगत के समस्त पदार्थ उसी प्रकार प्रतिबिंब होते हैं, जिस प्रकार सरोवर के तट के वृक्ष प्रतिबिंबित होते हैं। उस परम विशुद्ध रजोगुण से सर्वथा रहित आत्म तत्व को अवगत कर लेने पर चित्त पूर्ण शांत हो जाता है। हे निदाद, अब तक अविज्ञात परम तत्व को अच्छी तरह जान लेने पर तुम सांसारिक भय से मुक्त हो जाओगे। इन सांसारिक दुखों के हेतुओं को नष्ट करने के लिए मैंने जो जो उत्तर बताए हैं,
उनके अभ्यास पूर्वक प्रयोग से शीघ्र ही उस अमृत पद को प्राप्त किया जा सकता है। हे तत्व को समझ लेने वाले निदाद, यदि बल पूर्वक प्रयत्न एवं पुरुषार्थ के द्वारा वासना का परित्याग करके उस सामान्य एक रूप सत्ता के पद में क्षण भर भी अपनी अक्षर स्थिति स्थापित कर लोगे, तो तुम उसी क्षण उस श्रेष्ठ को प्राप्त कर लोगे। यदि श्रद्धा पूर्वक सामान्य सत्ता को धारण करोगे, तो बाद में कुछ अधिक प्रयत्न करके उस पद को प्राप्त करोगे। हे निधाद, यदि निरंतर संवित तत्व में ध्यान करते रहोगे, तो तदंतर अधिक प्रयत्न करते हुए उस उच्च पद को प्राप्त कर सकोगे। यदि वासना के परित्याग का प्रयत्न करते रहो तो अच्छा है, क्योंकि जब तक मन का विलय नहीं होगा, तब तक वासना का क्षय नहीं हो सकता। जब तक वासना का क्षय नहीं होता, तब तक चित्त शांत नहीं होता। जब तक तत्व का विशेष ज्ञान नहीं होता, तब तक चित्त का उपशम भी नहीं हो सकता। जब तक चित्त का शमन नहीं होता, तब तक तत्व का ज्ञान भी संभव नहीं है। जब तक वासना का पूर्णतः नाश नहीं होता, तब तक तत्व ज्ञान की उपलब्धि कहाँ संभव है। जब तक तत्व की उपलब्धि नहीं होती, तब तक वासना क्षय भी संभव नहीं है। ब्रह्म तत्व का ज्ञान, मन का विलय, वासना विनाश, ये सभी परस्पर कारण कार्य संबंध रखते हैं, सभी अति दुस्साध्य हैं। अतः हे निदाद, भोग इच्छा का दूर से ही परित्याग कर उक्त तीनों बातों का अभ्यास करो, आचरण करो। वासना क्षय, तत्व ज्ञान और मन का नाश ये चिरकाल तक एक साथ अभ्यास करते करते ही सफलता प्रदान करते हैं। हे महामते, उपयुक्त इन तीनों का निरंतर एक साथ अभ्यास करने पर ही हृदय की मजबूत गांठें पूरी तरह से खुल जाती हैं, जैसे कि विष तंतु के काट देने पर कमल के सभी अंग नष्ट हो जाते हैं। वासना के सम्यक परित्याग के समान ही प्राण वायु का स्तंभन भी महत्वपूर्ण है। अतः प्राण वायु का समाहार भी आवश्यक है, ऐसा तत्ववेताओं का मत है। प्राण स्पंदन के निरोध से एवं वासना के पूर्ण त्याग से चित्त अचित हो जाता है। अतः जैसा चाहो वैसा ही करो। गुरु द्वारा बताई हुई युक्ति से तथा प्राणायाम के दृढ़ अभ्यास से, आसनों के अभ्यास से तथा युक्त आहार विहार के अभ्यास योग से प्राण स्पंदन का निरोध होता है। आसक्ति रहित व्यवहार से, सांसारिक भाव माया मोह के त्याग से तथा लोक में शरीर नाश के देखने से वासना नष्ट हो जाती है। प्राण वायु का स्पंदन ही चित्त का स्पंदन है। अतः बुद्धिमान जिज्ञासु को प्राण स्पंदन को वश में करने का प्रयत्न बलपूर्वक करना चाहिए। श्रेष्ठ युक्ति के बिना मन को वश में नहीं किया जा सकता है। अतः शुद्ध संवेद का आश्रय लेकर वीत राग एवं स्थिर बनो। हे महात्मन निधाद, जहाँ कोई ज्ञेय नहीं है, जो उत्तम से भी उत्तम, अनादि अनंत एकमात्र निर्विकार संवित पद है, उसी का आकलन करते हुए अपने हृदय में स्थित आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाओ। क्रिया करते हुए भी तुम अकर्तृत्व को प्राप्त कर शांत प्रकाशित श्री संपन्न हो जाओगे। हे निदाद, जिस पुरुष ने विवेक विचार पूर्वक अपने चित्त का थोड़ा सा भी निग्रह कर लिया, उसने मनुष्य जन्म का फल प्राप्त कर लिया। जी बाबूजी, अब पंचम अध्याय कल प्रारंभ करेंगे। सभी ठीक है।
40वें से लेकर के 70वें तक के ही हम लोग दृष्टि रखेंगे आगे। स्टार्ट में वीडियो ओके। तो इसमें देखिए टर्निंग पॉइंट केवल हम देखेंगे, क्या बताना चाहते हैं, जो सब उच्च स्तर के अवसारक हैं, संकेत मात्र से समझ में आएगी बात। तो इसमें ये बता रहे हैं कि जो ये सारा संसार है, इसका मूल मूल तत्व क्या है, कैसे बना, वहां पर ये बताने जाने लायक हो। ये संसार उत्पन्न किस प्रक्रिया से हुआ। तो परब्रह्म ने क्या किया, सबसे पहले स अकाम्यत एको हम बहुश्याम, एक भावना उठ रही है। तो एक भावना नामक तत्व निकाल रहा है, भाव। तो भाव एक दिव्य भाव था, क्योंकि वो सच्चिद आनंद है, तो ये भावनाएं तो अत्यंत रिफाइंड हुई। अच्छा ठीक है, उसी के भी चूंकि सॉलिड भी बनाना है, सॉलिड को तम कहते हैं, वेव्स तरंगों हैं अभी, तो उसको रज कह देते हैं, गति। और एक अच्छा उद्देश्य है इसमें, अच्छे उद्देश्य आनंद के लिए बनाया गया। तो आनंद को हम लोग पाने के लिए चलते हैं, तो उसको कारण कहते हैं। तो ये तीनों गुण है उसमें, उस भाव में तीनों गुण है। ठीक है, तो प्रणाम करने गए तो आयुष्मान भव बोल दिया, तो चिरंजीवी भव, ठीक है, शादी कार्ड पर मतलब है कि तुम्हारी ये बॉडी सिस्टम भी लंबे समय तक काम करे। तो बॉडी सिस्टम से भी काम लेना है, इसका भी आनंद लेना है। केवल सोच सोच करके भी मजा लिया जा सकता है, लेकिन छूने का और खाने का भी एक अलग ही मजा है इंद्रियों से। इसलिए तीनों फैकल्टी का, तीनों प्रोफाइल का, तीनों क्या बोलते हैं कि कुछ सोच करके भी आनंद लें, जैसे स्वप्न, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीन अवस्थाएं हैं जीव की। तो जब जगा रहता है तो इन इंद्रियों से आनंद लेता है जीव। आनंद, आनंद ही उसका मुख्य सब्जेक्ट बस, क्योंकि आनंद से बना है। तो भले आनंद नहीं लेने आ रहा है और रोने लगा तो अलग बात है, चले नावे अगनमेटेड कहते रहेगा कि नहीं भगवान खराब बना दिए, नरक बना दिए, वो नहीं, चलने नहीं आ रहा। यहाँ कुछ भी नरक नहीं। जब ईश्वर सर्वव्यापी है तो नरक का, यदि नरक है तो ईश्वर नरक है। तो फिर दुख है तो फिर ईश्वर की कौन पूजा करेगा, दुख बढ़ेगा। इसका मतलब है वह सुख स्वरूप है, शिव है, सत्यम है, सुंदरम है, क्या है। तो दुख का मतलब है कि हमको संसार से खेलने नहीं आया, विचारों से खेलने नहीं आया, पदार्थों से खेलने नहीं आया। बस खेलने की तकनीक बताने की प्रक्रिया को आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं, आर्ट ऑफ प्लेइंग। बस संसार से कैसे क्रीड़ा करें, क्रीड़ा के लिए है, रोने के लिए नहीं है। वो अलग बात है कि फूक रहे थे, खाना खा रहे थे, जाना था पेट में चला गया फेफड़ा में, तो खाने नहीं आया। अब भोजन का क्या दोष है, सिस्टम का भी क्या दोष है। हमें नहीं चलने, चलना था, मैंने फुराठी में चलने लगे कहें तो करेक्ट पाथ है। सिस्टम सिर्फ गुरु ये सिखाता है कि ऐसे चलोगे तो हाउ विल कम होगा, इस एंगल से फेंकोगे जेवलिंग थ्रो तो तुम्हारा बहुत डिस्टेंस तक जाएगा। और कुछ नहीं किया, फेंकना है उसको जो क्लियर है। गुरु सिर्फ एंगल बता रहा है कि 45 डिग्री पर फेंको, देखो सबसे अधिक जा रहा है। बस ऊपर फेंकोगे छक्का मारोगे पकड़ा जाओगे, थोड़ा सा ऐसे मारो, उतना ही बल, उतना ही, केवल एंगल बता देने से पार हो गया बाउंड्री। ये लग रहा है ना कि केवल ज्ञानात्मक एक बस्ती बन रही। तो यहाँ पर सिर्फ इसलिए कहा कि ज्ञान की ही जरूरत पड़ती है कि चल कैसे चल। चलिए तो आंख में पट्टी बांध कर नहीं चल सकते, देख कर चलिए, बाएं दाएं गाड़ी आ रही है, रोड क्रॉस करना है, देख करके पढ़ो।
आगे खड है कि आग है कि कांटा है, देखकर, तो देखने की प्रक्रिया को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान से हम कोई कार्य करें। तो अब इसी तरीके से आए तो इस संसार में पहले तो ये दिमाग से निकाल दे कि कहीं दुख है। दुख इसलिए अनुभव हो रहा है कि हमको सुख लेने नहीं आता है, सुख लेने नहीं आता। टूथब्रश खरीद लिए थे तो टूथब्रश था ना, आई ब्रश थोड़े था वो। और उसी से कोई लेकर के आँखियों साफ कर ले तो लाल हो जाएगी कि नहीं तुरंत। ये लग रहा है ना कि हम किसी का कहीं कहीं का कहीं प्रयोग करें सिस्टम। इसी के लिए स्कूल कॉलेज जाया जाता है कि संसार में भी बढ़िया से टहलें, और गुरुजी के पास जाता है कि विचारों को भी बढ़िया से निकालें, ज्ञान को भी शानदार रखें, परोक्ष। अब देखिए वो बता रहे हैं कि भावनाओं से संसार बना है। क्लियर? तो भावनाओं को संसार का कारण है। ये ना बात आ रही ना। इस संसार का जो बेसिक तत्व है, इंग्रेडिएंट, एलिमेंट यहाँ नहीं, वैज्ञानिक वाला एलिमेंट नहीं, इंग्रेडिएंट कहिए इसको, या फेज। इस संसार का यानी पदार्थ का जो सबसे बेसिक फेज है वह है इमोशन, भावना। तो यदि हम चाहते हैं कि पदार्थ परिवर्तनशील है तो भावना भी परिवर्तनशील है। सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा, कृष्ण बताया ना गीता में कि श्रद्धा भी परिवर्तनशील है। श्रद्धा यदि अंध हो गई तो काली के नाम पर बकरा काट सकता है, पशु बलि का ऐसे भाव है। और श्रद्धा सात्विक होगी तो समझेगा कि कोई भी माँ, बकरे की भी वो माँ है, तो कोई भी माँ एक बच्चे का खून पी और दूसरे को दूध पिला तो संभव नहीं है, फिर माँ नहीं कहलाएगी, चुड़ैल, टांकी नहीं, पिशाचिनी कहलाएगी। तो उस वो भी श्रद्धालु है, बकरा नहीं काट रहा, ये भी श्रद्धालु है, लेकिन ज्ञानात्मक श्रद्धा नहीं है, तो अंधश्रद्धा कहलाएगी। श्रद्धा से तो भगवान मिलेंगे लेकिन अंधश्रद्धा से नहीं। भक्ति से मिलेंगे लेकिन अंध भक्ति से नहीं। बात आ रही है इसमें? तो संसार भावनाओं से बना हुआ है, बस इतना मानिए कि भावनाओं से बना। और संसार को देवता कहा गया है। देवी वाचम अजन्यंत देवा, ईश्वर की दिव्य वाणी, एक वो बहुश्यामन है, देवताओं को उत्पन्न कर दिया। पृथ्वी देवता, ओम अग्निर्देवता, वातो देवता, इन्हीं के पार्टिकल को देवता कहते हैं। इसे तो देने के लिए सुख देते हैं, आनंद देते हैं, रोग हटाते हैं। तो केला पूजा रहा है, तुलसी पूजा रहा है, इसलिए कि हमारे रोगों को हटाता है, हमें निरोगता देता है। तो जो देता है देवता कहलाए। तो सारे पार्टिकल्स ब्रह्मांड के बने हैं सुख देने के लिए, बस सुख स्वरूप। ये कहाँ से निकले हैं? दिव्य वाणी से। वो दिव्य वाणी क्या थी? भावना थी, एक ओम बहुश्यामा। इसका मतलब कि सारे संसार का जो फंडामेंटल फेज है वह है भावना। तो यदि ईश्वर को पाना है जो बनाया है तो भावातीत होना पड़ेगा, संसारातीत, पदार्थातीत। यही हम लोग समझ जाते हैं कि भावातीत होंगे तो निष्ठुर हो जाएंगे। तो ईश्वर निष्ठुर है, यानी पदार्थों से चिपकाव कम होगा, बस इसको भावातीत कहते हैं, क्योंकि पदार्थ भावनाओं से बने। क्लियर बात हो रही है? भावातीतम अधिक, पदार्थों के गुण पदार्थ के हैं, आत्मा की नहीं। इसके पदार्थ जो बनती है ना, इसके सतरजतम वाली बात। आत्मा तो बस एक ही रूप है, बस। तो शांति में है, आनंद में। ये शांति में नहीं है, इसमें गति है, और गति में शांति नहीं, हलचल होता है। देखने तो हम लोग हलचल में रहते हुए जो शांति चाहते हैं, तो साफ है इस हलचल में भले रहे, घोड़ा पर भले चले, लेकिन चिपके मत, ठेकाए मत। अपने को देखते, जब आता है तब देखिए, घुड़सवार को भी देखते रहिए, जब देखता है कि उछाल लेता है, अपने को बॉडी को भी उठा लेता है उस पर से, है ना, मतलब उठा लेता है कि इसके झटके से हम फेंका जाए। ये भी बड़ा देखा कि आश्चर्य, ठीक है, इस क्यों नहीं गिरा वहां पर,
उस समय अपने को उठा लिया था थोड़ा सा, डुगरते हैं गाड़ियां तो साइकिल चलाने वाले को देखेगा सीट से अपने बट्टे को फिर उठा लेता है, चिपका फेंकाया। हम चिपक जाते हैं और वो टूटने फूटने का स्वभाव, चिपक गए वो टूटेगा तो हम भी टूटेंगे। तो सारे दुखों का कारण है चिपकाव। चिपकाव कहते हैं आसक्ति। तो ईश्वर मिलेगा अनासक्ति से, बस चिपकाव हटाने से। चिपकाव हटाने की प्रक्रिया को ही त्याग कहते हैं। क्या त्याग? चिपकाव का त्याग। वस्तु को त्याग करेंगे तो सुख खत्म होगा। वस्तु को अनिवार्य है, किसी भी कीमत पर हम वस्तु को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वस्तु साथ में है ना, शरीर साथ में है, मरने तक साथ दे रहा है। शरीर संसार है, तो संसार को हम कैसे छोड़ सकते हैं? लगना हेल्प दे रहा है। तो अब इससे चिपकाव यदि होगा तो डर आएगा ही, डर है कि फेंकाए मत, गिरे मत, मरे मत। देखिए मरने का स्वभाव आत्मा की नहीं है, न जायते मृत्युवा व कदाचित। देखिए इसी में तो चिपकना ही था, तो उससे क्यों नहीं चिपके? इस बॉडी से, ये मन से, ये पदार्थों से ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये सीढ़ी है, वो है, ये अंदर, इससे हम क्यों इधर चिप? इसलिए कि आत्मा से दूरी बनाए, शरीर से केवल रचा पचा हुआ है। तो जब भी छूटेगा तो ज्ञान से छूटेगा। बस जानकारी मिल जाए कि यह परिवर्तनशील है और कितना हो चिपकेंगे तो खत्म ना होगा, और हर बार में जन्म लेना पड़ेगा। इस क्यों? मरने के लिए, यानी डरता है, डर डर के जीने के लिए ही जन्म लेता है, क्योंकि डर डर के जीने का अभ्यास किया है बस। तो जब तक से मृत्युर्मा अमृतम गम्य, यानी पदार्थ सत्ता से चिपकाव नहीं, आत्म सत्ता से, क्योंकि मृत्यु सिर्फ पदार्थ की होती है, आत्मा की मृत्यु होती नहीं है। तो कहा कि मृत्यु और माँ यानी पदार्थ जगत से आसक्ति समाप्त हो, और अमृतत्व माँ अमृता, अमृतत्व से नहीं है ना। जब हम लोग जिसे ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। तो सुगंधि में पुष्टिवर्धक जीवन जीने के लिए हम आवाहन कर रहे हैं किसका? आत्मसत्ता का। आत्मसत्ता से चिपक रहे हैं। उर्वारुकमियो बंधनान मृत्यु। उर्वारी को खरबूज है, जैसे लतरों में चिपका पक करके आ गया, तो हमें ऐसा ज्ञान दे दें कि आसक्ति में संसार के टहनी से छूट जाए। चिपकाव है ना, टहनी में खरबूजा चिपकल है, पक गया, छूट गया। तो ज्ञान से ही वो पकता है, ज्ञान से पकते जाएगा। तो इसलिए हर स्वाध्याय निरंतर उस ज्ञान की साधना करते रहो, उठते बैठते चलते बैठते। कौन सा ज्ञान? जो कि चिपकाव हटाएगा, और वो ज्ञान है आत्मज्ञान, क्योंकि आत्मा संसार में रहते हुए नहीं चिपकता, उसका स्वभाव है। तो एक बीच में जैसा जरूर है कोई ज्ञान का लेयर, उसी ज्ञान को चिप कहते हैं। समझो एक बात आ रही, चिप, जो ज्ञान चिपकाव दे रहा हो या पदार्थ बनाया है, उसका एक और नाम है चित्त। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध करने का मतलब है कि इस ज्ञान को चिपकात्मक हटा करके ईश्वर प्राणाधीन, प्राणा निधाना नहीं करते, प्राणिधान। तो यही समझा रहे हैं। देखो चिपकने का भी दो कारण बता रहे हैं। ये क्यों हलचल से चिपका है? एक तो प्राणों का स्पंदन, पार्टिकल को देखा, और एक भावनाओं का एक संकल्प, पाए। जो हलचलें हैं वो पार्टिकल की हलचलें, प्राण, प्राण विद्युत, पार्टिकल्स, सारा संसार एक प्राण विद्युत की खेल है, ठीक है। तो ये जो प्राणों का स्पंदन है, तो उस कुछ लोग देख करके जिज्ञासा जगती है कि हम भी, सब लोग तो आजे बरत मना रहे, एक भाव जन तो हम भी आजे मना ले, एक है, सब लोग होली खेल रहे हैं, हम ही लटा पुटा के मजा है। तो ये दृश्य से प्रभावित करते हैं, यानी कि प्राणों का स्पंदन भावनाओं को हेर फेर किया, हलचल किया। तो घटना क्रम से भी हार्मोन्स निकलते हैं देख कर। शरीर ने कहीं पर कांटा चुभा तो प्राणों का स्पंदन हुआ, पार्टिकल के बायो बायो इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स
डीएनए भी बायोइलेक्ट्रिक पार्टिकल्स है। तो अब इसमें देखिए हलचल हुआ, तो ये हलचल की तरंगे देखी जा रही, तो भावनाओं वाला जो लेयर है उसको ठोकर मारी, भावनाओं में परिवर्तन हुआ तो हार्मोन्स निकला। इसका मतलब है कि बाह्य क्रियाएं भी हार्मोन्स निकालती हैं। हगिंग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मिले, गले मिले, तो गले मिले में दो पार्टिकल मिल रहे हैं, क्लियर हो रही है? ये दोनों पार्टिकल मिल करके जो प्राणों का स्पंदन हुआ तो ऑक्सीटोसिन निकाल रहा है। देखिए ब्रेन में हलचलें का, यानी पदार्थों की हलचलें भी इमोशन को प्रभावित करती हैं। तो जब पदार्थों की हलचलें प्रभावित कर रही है तो कहा जाएगा कि पदार्थ के बस में है, क्लियर? अच्छा, अब एक तो हो गया कि वो प्रभावित न की, फिर भी हम इससे एक तरफा प्यार करें, आत्मा सर्वभूत से, तो ये खुद के द्वारा भी हम इमोशन निकाल सकते। तो जैसे ही हम अपने तरफ से दिव्य प्रेम, घटिया है, फटिया है, सठिया है, चरित्र को हम देखें ही नहीं, केवल उसके भीतर में आत्म तत्व को देखें, तो एक तरफा भी इमोशन जगेगा प्यार का, तो भी ऑक्सीटोसिन निकल रहा है। वो तो भावनाओं से आधार पर निकल रहा है। दवाइयों से हार्मोन्स पर नियंत्रण इसलिए नहीं होता हार्मोनल डिसऑर्डर का कि उसमें विचार और भावना नहीं, मेडिसिन में। तो मेडिसिन से कभी भी कमांड नहीं होगा, समझ आ रही बात? और भावनाओं विचारों से अपने भीतर में जो चक्राज हैं वो एक प्राण का जनरेट करते हैं, एक ऐसी विद्युत जो कि प्राणों पर कमांड कर सके, तो उसको फिर से रिजेनरेट कर देता है। क्लियर हुई ना बात? तो प्राण के जागरण से अत्यंत कठिन काम लिखा है, कुछ गुरुदेव के वाक्य बता रहे हैं, उन्होंने लिखा है इसमें वांग्मय 13 में, ये लिखते हैं कि हार्मोनल सिस्टम एक और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, सिंपैथिक पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो हार्ट बीट वगैरह सब चला रहे हैं, किडनी, जब हम लोग सो गए रहते हैं, सोचिए उस समय हमें खुद नहीं पता हम क्या है, गहरी निद्रा में, लेकिन कोई तो जग रहा है जो कि हार्ट बीट अभी भी करा रहा है, किडनी अपने ढंग से उसमें फिल्ट्रेशन कर रहा है, सारे शरीर के सिस्टम काम कर रहे हैं। इसका मतलब कि हम तो सो गए, कौन जग रहा था उस समय? जग कौन रहा था? किसको हमारी चिंता थी? प्राणाग्नय एवास्मिन ब्रह्मपुरे जागृति। परिषद कहना है कि प्राण की अग्नियां इस ब्रह्मपुरी में बराबर जगी रहे। इसका मतलब कि हमसे वो अलग है प्राण। यहाँ पर क्लियर हो गया ना कि आत्मा से प्राण अलग है। प्राण की अग्नियां इस शरीर में हमेशा जगते रहते, अपना ड्यूटी करते रहते। तो इस पर हम लोग मनन चिंतन नहीं करते, इसलिए सब लसड़ाई फसड़ाई सब दिखता है एक ही जैसा, कीचड़ जैसा। इसमें एक बात हम देखें ये कि ये बता रहे हैं कि देखो, यदि तुमको आसक्ति खत्म करना है तो इन दोनों पर अपना नियंत्रण रखना होगा। इमोशन से बने हैं तो इमोशन पर नियंत्रण रखो, भावातीत बनो। और दूसरा, पार्टिकल से बने हैं प्राण विद्युत से, तो प्राणों के स्पंदन को रोको, तो भी बात बन जाएगी। वो हलचल किया, मदारी ने डिग 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 किया, हिलाया, घर से निकल करके बच्चे दौड़ के आ गए, तो उसको ऐसे मत हिलने दो, तो भी बात बने। प्राणों के सांस तेज थी दौड़ते समय, तो सांस तेज रहती तो क्रोध में सांस तेज हो जाता है, तो क्रोध की तो सांस तेज हो, यदि सांस को कम कर दें तो क्रोध नहीं होगा। समझ आएगी ना बात को? तो इसलिए पतंजलि ने इसका एक और फार्मूला दिया कि ततः प्राणायाम का हम यदि नियंत्रण करेंगे, प्राणा अपान गति रुद्वा, तो प्राणायाम प्राणा, ये कृष्ण ने बताया है प्राणायाम करने वाला। तो इसका मतलब होता है कि प्राणों के स्पंदन को प्राणों के बल से भी रोका जा सकता है। अच्छा, दूसरी बात, तो पतंजलि इसमें बता रहे हैं कि प्राणायाम में यदि सिद्ध हो जाएंगे तो क्या फायदा हो? ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम, जो अज्ञानता का परत है वो हट जाएगा, शुद्ध ज्ञान मिल जाएगा। इसका मतलब पता चलेगा अरे ऐसे करने पर ऐसा हो जाता, तो अज्ञानता हटा, ज्ञान मिला, तो अज्ञानता का आवरण हटा। जब प्राणों के स्पंदन से खेल कर उस पर कमांड करना सीखे, 10 प्राण है, ध्यान है, धनंजय है, इस पर हमसे हम खेलना चाहिए, केवल गिनती के लिए, क्लास के लिए नहीं कि हम 10 को आज बतवा दिए हैं, 10 याद है, याद है जी, गिनवा भी दिया कि याद है,
तो गिनवाने से क्या फायदा? 24 को गोली दे दिया था डॉक्टर कि रोज 3 को खाइएगा, और रोज खाता नहीं था, गिनता था 1 2 3 4 5। डॉक्टर साहब ठीक नहीं हुआ तो दवा दिए थे ना, दिए थे कई को 24 को, कई को बचा 24 को, गिन रहा था खाली। तो माला के दाना गिनने से बात नहीं बनेगी, एक भी खा लिया जाता है तो एक लोक मिल जाता है, बस उसमें जीना पड़ता है ना, उसमें जीना पड़ता है। हमने जिया है इसलिए पाया है बस। तो जीने को जब सिखा दिया है, एक भी पचा करके जब कोई भी साधना किताब में लिखी रहती है तो हम वहीं पर रुक जाते हैं और उसको फिर पचाने की कोशिश करते हैं। 2 दिन 4 दिन 10 दिन 5 साल जब कर लेते हैं तब आपको कहते हैं, इसके पहले नहीं कहते हैं कि ऐसा करिए। जब भी यहाँ से हम बोलते हैं उसमें 5 साल का अनुभव रहता है कम से कम, तो अपने अनुभव रहते हैं प्राण का पहचाने का, तो उत्तर इसलिए दे पाएंगे कि हम गुजरे उस रास्ते से। तो ऐसे ही लोग दिशा दे सकते हैं कहीं का भी। तो प्राणों का स्पंदन तो 2 बात कही, रिभु को नियंत्रण था तभी तो निदाघ पूछने गए कि आप कैसे पार किए, तो कहा कि दोनों पर नियंत्रण करो। तो भावातीत, भावनाओं के संकल्प से चिपकाव से छोड़ो, सारा संसार भावनाओं से बना। तो मूल सत्ता से चिपकना है तो अपने इमोशन पर नियंत्रण करना होगा। अच्छा, संकल्प उभरा कि पाए तो तीर छोड़ दिए, और पाने के लिए सोचा होगा कि हाथ से पाए तो शरीर धारण करना पड़ेगा तभी ना। दोनों तीर हमने ही छोड़ दिया मन से, इसलिए जन्म लेना पड़ता है। यानी भावनाएं ही संसार में जन्म लेने का कारण है। क्लियर हो गई बात है? विचार उठा था ना कि हे भगवान बड़ा सुख भोगती, तो सुख भोगने के लिए शरीर चाहिए। अच्छा, और वो जो सुख भोगने वाली बात है, आज सोचे थे पकेगा मान लीजिए कि 500 बरिस बाद, तो उसको भोगने के लिए 500 बरिस जीने के लिए 4 5 6 7 बार जन्म लेना पड़ेगा। तो आफत तो हमें ना बोए है जी। अब कभी सोचे नहीं कि हे भगवान आप मिल जाए। यदि यह सोचे रहते तो भावनाएं युक्तन ले लेती। तो इससे वैराग्य होता है। हम चाहते ही नहीं है कि हमें आत्मज्ञान मिले, चाहते हैं कि ये मिले। अच्छा, और इसमें ये भावनाओं से बने तो भावातीत होना ही पड़ेगा। यही बता रहे हैं कि जहां जहां तुम्हारी भावनाएं जाते हैं तो भावातीत होने का अभ्यास करो। ठीक है, यही आज का मुख्य विषय है। क्लियर? अब जब प्रश्न बनता है पूछिए। देखिए एक हैंड रेज है, ठीक है? हाँ नितिन जी, प्रणाम बाबूजी। हाँ जी प्रणाम। अच्छा बाबूजी, इसमें एक बात आई थी कि प्राणों के स्पंदन से मन स्पंदित रुकिए तो, होता है। हाँ सरद जी रुकिए तो, एक माइक आपकी आवाज अभी नहीं सुन पा रहे हैं यहाँ के जो पार्टिसिपेंट हैं, इसको लगा दीजिए, यहाँ पर रखेंगे। नहीं, माइक में लगाइए। रुकिए जस्ट एक मोमेंट। बोलिए तो। जैसे प्राणों के स्पंदन से मन स्पंदित होता है जी और उसी से मन जो है संसार की ओर भागने लगता है। अब जब हम जो प्राणायाम या कुंडलिनी जागरण के विशिष्ट प्रयास करते हैं, तब भी तो प्राण स्पंदित होगा, लेकिन वहां हम ये देखते हैं कि मन एक शांत अवस्था में चला जा रहा है। तो दोनों अवस्थाओं में प्राण स्पंदित तो तीव्रता है, लेकिन हाँ, मन की स्थिति अलग अलग है। इस पर थोड़ा सा। लेकिन मन है, ये देखिए, मन है, मन की स्थिति बदल रही है, मन नहीं शांत हो रहा है। क्लियर कर रहे हैं इसमें? ओ ये जी बाबूजी। रुकिए तो, ये कहाँ कुछ तो माइक सेट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, देखिए ये लोग चाहते हैं कि आपके प्रश्न को हम लोग को क्लियर करें, तो जैसा हम सुन पाए
जी। तो शरद जी का ये कहना है कि प्राणायाम करने से मन स्पंदित हो रहा है, लेकिन स्पंदन से हलचल होती है, व्यग्रता आनी चाहिए थी। तो हम जब चक्रों को जागरण करते तो वहां भी प्राणों का स्पंदन होता है, लेकिन मन शांत होता है। कहने के मन थोड़ा सा उसमें पॉजिटिव लाभ में, यहाँ पॉजिटिव लाभ से मतलब है, ठीक है। तो स्पंदन से भावनाओं को, यहाँ कहना है कि जो प्राणों का स्पंदन है भावनाओं को टच करती, तो भावनाओं में परिवर्तन लाती। ओके, तो चक्रों का जब जागरण कर रहे थे कुंडलिनी से, तो प्राण विद्युत को जनरेट किया, वहां निकाले, एक टरबाइन चला दिया, वहां पर है समर्थ चक्रवात, तो बायोमैग्नेटिक स्टॉर्म पैदा कर दिए चक्रों में, तो प्राणों को हलचल दिए, तो जाकर क्या करता है, इमोशन को, भावनाओं के लेयर को टच करेगा। तो भावनाओं को जब टच करता है तो भावनाएं अपना रिएक्शन करेंगे। तो शरीर के भीतर में हार्मोनल सिस्टम को, जहां जहां चक्र है तहां हार्मोन्स भी, ये भी याद रखिए, जहां जहां चक्राज है वहीं के एडजेसेंट हार्मोनल बॉडीज है। तो ये हार्मोन्स को टच कराने के लिए प्राण उत्पन्न किया, तभी हार्मोनल डिसऑर्डर ठीक हुआ। जब हार्मोन्स है वो भावनाओं को प्रभावित करता है, तो उसकी भावनाओं में अंतर पड़ा। अब रह गई कि जैसे जिन चक्रों को किए उन चक्रों से रिलेटेड भावनाएं आएंगी, और उन लोगों माने उन संसारों से संपर्क करेंगे। भावातीत नहीं ले आ रहा है, ये बात समझ में आ रही ना। भावनाओं को उछाल दे रहा है, पॉजिटिव निगेटिव ऐसा वैसा, यहाँ दौड़ा था वहां दौड़ा, तो कर्म का नेचर न बदल रहा है जी। तो थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। तमोगुणी काम कर रहा था नीचे, अब थोड़ा सा रजोगुणी करने लगा ऊपर, मणिपुर चक्र तक, अब इमोशन तक, अनाहत तक, फिर सतोगुणी काम करने लगा महत तत्व में जाते जाते। लेकिन गुणातीत नहीं ना हो रहा। अभी एक बात देखिए, तो हमें यह करना है कि पहले प्राणायाम के माध्यम से चक्रों को उठाते हुए, सभी चक्र किसी न किसी तत्व को प्रतिनिधित्व करते हैं। ये तत्वों में अभी ऊर्ध्वगमन चल रही है, लेकिन महत तत्व जितना भी है, महत तत्व पृथ्वी अग्नि वायु जल, अग्नि वायु आकाश रूप में, सारे ब्रह्मांड रूप में भासमान होते हुए भी इन उपाधियों से परे है। वो सारी प्रकृति से ही ऊपर है। तो प्रकृति से परे होने का अर्थ होता है कि इसकी जानकारी मिलेगी, इससे अपने चिपकाव को हटाते जाए बस। तो चिपकाव को हटाने में मदद करेगा चक्र भी, क्योंकि इससे अच्छा सुख मिलते जा रहा है। उद्गमन से पहले कदई में खेल रहे थे, अब सूखल जमीन पर खेल रहे, अब हवा में उड़ रहे थे, उसकी मस्ती उसका आनंद बढ़ते जाता है, इसलिए नीचे वाले से चिपकाव घटते जाता है। तो चिपकाव घटाते घटाते जब आज्ञा चक्र से ऊपर उठ रहे हैं, तो साफ है कि प्रकृति से चिपकाव टूटेगा, ओम से नीचे बना और वहां से परब्रह्म की सत्ता में गए। तो आपका भी ठीक है, सही सोचा है, लेकिन वो स्पंदन प्रोग्रेसिव दिशा में चल रही है। ओके शरद जी। जी जी, धन्यवाद बाबू जी। हाँ जी, धन्यवाद। आगे हाँ अब देखिए, पदार्थों के माध्यम से मान ली कि वहां से पदार्थों की एक डोरी लटकाई गई। गाय, गोलोक भी कहते हैं ना, ब्रह्म कृष्ण का है गोलोक, एक जगह कह दिया कि तुम गोलोक में आ जाओगे हमको करोगे। तो वहां गोलोक क्या है, ब्रह्मलोक को कहा गया। गाय माने गायत्री, वहां गाय माने गायत्री, और गायत्री माने ब्रह्मलोक, ब्रह्म योनि नमस्ते। तो वो गोलोक माने हमारी परब्रह्म की मूल सत्ता में, उस योनि में तुम आओ जिस योनि से निकले हो, ठीक है, इंट्रेंस से। तो वहां से गाय का पूंछ पकड़ा, पूंछ निकला, ये सारे तत्व, पदार्थ जगत, पांचों कोष,
आत्मा के करीब वाला आनंदमय है तो आनंदमय, और थोड़ा सा गाढ़ा हो गया विज्ञान में, और गाढ़ा हुआ मनों में, और गाढ़ा हुआ कर्मेंद्रिया वगैरह भी बन गया प्राण में, और गाढ़ा हुआ तो यन में आ गया। तो वहां से जो धागा चला उसको पूंछ कहेंगे। पूंछ या ब्रह्म का सूत्र, ब्रह्म का डोरी, यज्ञोपवीत। तो उस गाय का पूंछ को पकड़ेगा तो गाय के मुख तक पहुंचेगा। तो यहाँ गाय माने गायत्री का पूंछ पकड़ना था। हम लोग उसी को करने के लिए पूंछ छुआइए पैतरनी पार करेगी ये गाय, इस गाय को नहीं कहा गया है वहां। गाय माने गायत्री मंत्र, उसका जो भी पूंछ पकड़ेगा तो ब्रजत ब्रह्मलोकम। तो ये क्रमशः ऊर्ध्वगमन की प्रक्रिया आएगी। तो गायत्री के 5 जो पार्ट हैं, एक हो गया ओम, एक हो गया भूर्भुवस्व व्याहृतियां, प्रणव व्याहृतियां, और 3 चरण। तो ये 5 ही, ये पांचों कोष है। क्लियर? तो एक एक कोषों को पार करते करते जाएंगे तो ससुराल में बैठे हुए गोलोक को पा लेंगे। तो इसलिए कहा, नचिकेता को कहा था कि हे नचिकेता, पदार्थ से आत्मा को नहीं पाया जा सकता, उसके अटैचमेंट छोड़ेंगे तो पाओगे। लेकिन यदि इस रास्ते से जाओगे जो हम बताएंगे पंचांगिनी विद्या, तो इससे हम पा लिए हैं, यानी इसी डोरी के द्वारा हमने पा लिया। पदार्थ जगत से भी पा सकते हो, बशर्ते कि उसके भीतर में जो सूत्र आया है सुषुम्ना, उसको पकड़े। हम लोग मनकों में घूम रह जाते हैं ना, सूत्र नहीं पकड़ते। इसी परिवर्तनशील संसार में, पदार्थों में, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के भीतर में एक ऐसा भी आयाम दौड़ रहा है, एक ऐसे फ्रीक्वेंसीज जो कि ब्रह्म है। मई सर्वम इदम प्रोतम सूत्र मणिगणा इव। गीता में बताया कि सारे ब्रह्मांड के हर पार्टिकल जो विभिन्न है, एक सूत्र में माला की तरह पूरे हुए हैं। उस सूत्र को तुम पकड़ो। हे अर्जुन, ईश्वरो सर्वभूतानाम, चाहे पृथ्वी जल अग्नि वायु हो या फिर जीव जंतु हो, ईश्वरो सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। उसके भीतर में एक ऐसा भी तार गुजर रहा है जो कि परिवर्तनशील नहीं है। उसको पकड़ोगे तो वहां पर ये नहीं कहा कि पदार्थ से जा रहा है, वो जा रहा है इधर से, तो पदार्थ के स्टेशन छूटते जा रहे हैं और वहां पहुंच गया। तो हम यहाँ रह करके पदार्थों के माध्यम से नहीं जा सकते। पदार्थ की सत्ता सुषुम्ना में गई है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारका। जब सूर्य की पहुंच नहीं है, सूर्य का भी अपने पार्टिकल को समाप्त करेंगे क्योंकि पार्टिकल नहीं हो, तो पार्टिकल के द्वारा आत्मा को नहीं पाया जा सकता। इसलिए आइंस्टाइन ने आगे का रिसर्च बंद कर दिया और विशुद्ध आत्मिकी में कूद गए, क्योंकि हम अगला खोजेंगे, अगला फॉर्मूला खोजेंगे तो इसके द्वारा पा ही नहीं। हम देख रहे हैं कि पार्टिकल की सत्ता नहीं है, और जो वृक्ष दिखाई पड़ रहा है वो वृक्ष ही नहीं। इसलिए उसको ऋषि कहते थे पूज्य गुरुदेव। आइंस्टाइन को ऋषि कहा है। आत्मिकी में जाना इससे भी जा सकते हैं, लेकिन पदार्थ को पूरी लेयर से नहीं, उसके न्यूक्लियस से गुजरना होगा। क्लियर? उसके हृदय से गुजरना होगा, तब मिल जाएंगे। जा सकते हैं, लेकिन जहाँ पर एक अपने साथ को हफ्ता भी पाया, हाँ, वो क्या है? प्राणों को स्पंदन दिया है विचार, यानी मनोमय कोश। मनोमय कोश को, विचारों को गति दिया है भाव। भाव तो इसका मतलब है कि कॉस्मिक बॉडी, विज्ञान में कोश। तो वहां पर भाव में सांस खींचा नहीं जाता है, आती जाती श्वास पर ध्यान दिए तो सिर्फ मेडिटेशन जा रहा है, प्राणायाम नहीं जा रहा है। क्लियर? प्राणों की हलचल कम होते जा रही है, तो प्राणायाम तक ही केवल हलचल है, बाएं दाएं फुदुक रहा है और भस्त्रिका कर रहा है, कपालभाति कर रहा है। मेडिटेशन में ये सब ठप करना पड़ता है और धीरे धीरे हार्ट बीट तक कम हो रहा है। देख रहे हैं इसमें, यानी प्राणों का स्पंदन कम होते होते इल्यूमिनेसी को बढ़ा रहा है। तो वहां भी जाएगा, लेकिन प्राणायाम से वहां पर उसी को प्राणायाम कहेंगे। सोहम को प्राणायाम कहा जाता है, उत्कृष्ट लेवल का सोहम प्राणायाम। यानी अब भावनाओं के द्वारा अजपा जप कर रहा है, आती जाती श्वास पर ध्यान खींच नहीं रहा है, स्वतः ही श्वास आ रही है जा रही है। धीरे धीरे वो आहत वाला जो श्वास आने वो भी खत्म हो जा रहा है, और केवल ही प्राणायाम, सिर्फ मेडिटेशन किसी को कुछ नहीं है वहां पर, तो पा लेगा। क्लियर?
हाँ, तुरियातीत माने हर हाल मस्त। अब क्या? हाँ, तो न में पंचकोश नहीं तो एक न कोश बने रह गया तो जीव बने रह गए, शिव कहाँ बने? हाँ, उसको आत्मा कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं। शांताकारम, मंत्रवा काहे का हम लोग जपते हैं, शांताकारम भुजग सैन। इस शरीर में संसार में रहते ही हम शांत मन में, तो शांति में ही आनंद है। ओम शांति में आनंद में, जहां शांति है वहां आनंद है, जहां हलचल है वहां आनंद नहीं है। अपना तस्वीर तक नहीं दिखेगा हिलते हुए पानी में। देखिए उनकी सुनाई नहीं दे रहा माइक में। हाँ, इस क्षेत्र का निर्माण बिना संतत कैसे हुआ? हाँ, तो स्पंदन हुआ प्राणों का, एको अहम बहुश्याम, स्पंदन हो गया। सांख्य दर्शन में प्रकृति का कहना है, उन्होंने गिनाया कि मैं लास्ट हूं। लास्ट है प्रकृति जिससे सारी बनी हुई है, प्रधान शब्द का प्रयोग किया है उसमें। तो उसमें उनका कहना है, अब प्रकृति क्या बोल रही है, अकार्यत्वेपि, मैं पदार्थ नहीं हूं। कार्य होता है ना, सब पृथ्वी जल अग्नि, वो मैं नहीं हूं, उसका कारण हूं। मैंने पैदा किया है लेकिन मैं वो नहीं हूं। देखते हैं ना, मैंने एक और भी मूल सत्ता का बता रहे हैं, मूल प्रकृति, जिसको अव्यक्त कहा है कृष्ण ने। अव्यक्तुम में अव्यक्त, यानी उसको व्यक्त नहीं कर सकते। जहां व्यक्त करने लगे परिभाषा, तो सत रज तम परिभाषा ही नहीं करने देगा जी। और तीनों को यदि साम्यावस्था में ला दें तो अव्यक्त हो गया। उस अवस्था में, अव्यक्ता अवस्था में, अब देखिए वहां पर क्या कर रही है कि अकार्यत्वेपि, हालांकि मैं इस सृष्टि की मूल सत्ता हूं, कारण हूं, फिर भी तद योग पारवश्यात, मैं भी हलचल तब करती हूँ जब ईश्वर की इच्छा हो। क्लियर बात बन रही है? तो ईश्वर की इच्छा होना ही प्राणों का स्पंदन है। ओम, जैसे जोरन बिना डाले दूध में दही पनीर मलाई खोआ छाली नहीं मिलने वाला, तो उस जोरन को ओम कहते हैं। क्षीर सागर में से आता, मन किया होगा तो ओम उच्चारण कर लिया, हो गया। लेकिन वो शांति में आनंद में है, तो सारा दही पही खा करके शांति आनंद के लिए था, तबाही मचाने के लिए नहीं था ये। क्या एक बार और करने के बाद ईश्वर शांत हो गया? हाँ, इच्छा कर दिया, प्रकृति काम कर। आप नौकर से बोल देते हैं कि जाके सब्जी ले आता, पीछे पीछे दौड़ते जाते हैं, उल्ला देगा। इतना इस्पाती है कि सोचना हुआ एकदम एक पलक झपकते ब्रह्मांड बन गया। इतना हाई वोल्टेज का था नौकर हो, इतनी प्रकृति है, फटाक से पलक झपकते, एको हम द्वितीय नाचते, सोचना हुआ कि सारी प्रकृति से उठा जाएगी, ब्लैक होल। शांत रह गए और बाकी स्पंदित करते रहे। स्पंदन को कह देंगे सेवक, प्रकृति सेवक है ना, नहीं चरण दबाती विष्णु का। वो तो सो रहा है क्षीर सागर में, उसका इतना मैनेजमेंट तगड़ा है। हम ही लोग को ब्याह शादी घर में लग जाता तो फेदर ही निकल जाए, मालिक बढ़िया नहीं है, मैनेजमेंट बढ़िया नहीं है, तो सो रहा है बस। ये है, ये है तरीका। इसलिए स्पंदन हमारे कष्ट का कारण ही बन गया। कष्ट का कारण है बस हलचल, चारों तरफ काट ही काट है। अब वहां पर आप झूमेंगे स्पंदन, तो हिनियो चुभेगा, उन्हें चुभेगा। बिना झूमे भी मस्त रहा जा सकता है। भगवान बुद्ध ठहाका ला के नहीं हंसते थे, या यहाँ लाफिंग योगा चलता है, लगता है कि दानवी हंसी से संसार हिला देंगे। घर में कोई लाश मरा हो तब हंस के दिखाइए, वहां लाफिंग योगा कहाँ गया? ये बनावटी हंसी है, और बनावटी हंसी से भगवान नहीं मिलते। आत्मा की मुस्कुराहट आनी चाहिए। क्लियर हो रहा है ना इसमें? तो हलचल वाला योगा मत, गुरुदेव ने सारे योगाओं में से इसको हटा दिया। बगल में लड़का पढ़ रहा है, तुम ये कर रहा है, तुम ठहाका ला के हंस रहे हो। साउंड प्रूफ रूम बनाओ तब हंसो, शिष्टाचार। तो ये है, आपके क्लासेज में सब होना चाहिए कि हलचल नहीं, चीखी मत चिल्लाइए। कोई सो रहा है, कोई हो रहा है। दादाजी घर में उठ गए, नाती अभी सो रहे हैं, सब रात को देर तक पढ़ा है, उठ गए, मेरा कविता सुनाने लगे, भाषण देने लगे वो।
सधुकड़ी से दूसरों को परेशानी होगा तो लोग क्या कहेगा, दादाजी का घर है, हमारा घर नहीं। यही ना कहेगा जी। अपने फ्रेंड सर्कल को भी नहीं लगना, नहीं होता दादाजी का घर, हमारा जब घर बनाएंगे तब बने। ये है दिक्कत, उस सारे का घर है, सबको लगना चाहिए कि हमको फ्रीडम है इस घर में। तो इतना बने रहेंगे साल ऐसा, तो ये दिक्कत है, प्रॉब्लम। हर जगह अपना मतलब हिटलरिज्म इस शरीर पर भी करेंगे तो दिक्कत है। हाँ, ओ ओके, हाँ ठीक है, क्योंकि आपकी आवाज यहाँ नहीं जा पा रही। ठीक है, इस माइक को आप हटा सकते हैं, जब वहां की आवाज नहीं है तो क्या, ये इस माइक से यदि बोलते यहाँ रहता तब बात आती थी। एडमिन को देखना है। ठीक, तो पूछिए तो अगले प्रश्न। मेरा प्रश्न है कि प्राणों का निरोध क्या होता है? हाँ देखिए, भारतीय जी का पूछना है कि प्राणों का निरोध, कहने से प्राणों का निरोध करें, तो प्राणों को रोकना होता है इसका, या प्राणों को दिशा देना होता है। ठीक है, तो पहले खेप में निरोध का मतलब होता है कि उछल कूद तू अपने ढंग से मत कर, तुम्हारा स्वभाव है उछलना कूदना, तो उसको हम रोकेंगे नहीं। तुम अपने ढंग से कूद पान रहा है ना, उसे हमको प्रॉब्लम है। अब तू शांत हो तो कहेगा ना कि हम शांत नहीं हो सकते, ठीक है, इधर उछल कूद इधर हम चाहते हैं, तो निरोध में दोनों बातें आएगी, दो फेज हो जाएंगे निरोध का। उस डायरेक्शन में मत जा जिस डायरेक्शन में हमको मजा नहीं आ रहा है। जाना है पार्टी में तो चल दिया उधर कहीं घोड़ा फुराठी में, 4 लेन पर चल, तो नो प्रॉब्लम। तो हमें एक तो इधर उधर बहकने वाले फुदकने वाले स्वभाव का है, उसको जाकर के शांत करना निरोध हुआ। निरोधित मन को ईश्वर में लगाना योग हुआ। क्लियर? तो दोनों फेज में बात आएगी। उधर कहीं दीजिए पीछे, वहां माइक देना है। अच्छा अच्छा ठीक है, आप पूछ लीजिए। ये पार्टिसिपेंट है, तो जो पार्टिसिपेंट उधर वहां माइक पहुंच जाएगा, दे लीजिए। निमित्त और उपादान होते हैं। हाँ, माइक दे लीजिए। ठीक है, अब देखिए माने ये होता है निमित्त। हाँ, निमित्त और उपादान जो शब्दावलियां है ना, तो आचार्य लोग अपने शिष्यों को पढ़ाने के लिए कोई आवश्यक नहीं कि उन्हीं शब्दों से हम भी पढ़ना सीखें। मान लीजिए कोई क से कुदाल पढ़ा दिया हो, तो जरूरी नहीं कि हम ही कुदाले कहते कहते मर जाए, हम फ से फावड़ा भी पढ़ सकते हैं। ये है। तो वो ऋषि अपने ढंग से उन शब्दों का जो हुआ है, उन शब्दों को अपने ढंग से थीम बना करके शिष्यों के बीच में भेजता है। ठीक, तो उसमें है कि निमित्त, माध्यम को निमित्त कहा है। निमित्त माध्यम, हम यदि सत्य को पाने के शरीर को माध्यम बना लिया, जिससे कि ये हो गया करते हो प्रभु सब काम मेरा नाम होता, हमको माध्यम बनाया। निराकारत्व हेतुष्य, प्रगोपनिषद कहना है कि ईश्वर निराकार है, लेकिन गतिविधियों को संचालन करने के लिए शरीरधारियों को निमित्त बनाता है, माध्यम बनाता है। करण, तो जो भी करण है, जिन उपकरणों से हम ईश्वर को पाते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार जल अग्नि और पांचों को, ये सारे निमित्त है, संसाधन। लेकिन जिन स्टेप्स का सहारा लेते हैं, साधन पाद विभूति पाद, तो ऊपर यानी ईश्वरीय सत्ता के प्रति आने वाले आदान, जिसे होता है समिधाधान। समिधाधान शब्द है ना, आधान शब्द है, तो आदान मन होता है ईश्वर प्राप्ति का उपाय। तो जो फेजेज में हम जाते हैं तो उसके साथ में उपादान कहलाएंगे।
तो इन शब्दावलियों का प्रयोग आचार्य अपने ढंग से अपने शिष्यों को बताने के लिए व्याख्या करें। उद्देश्य होता है कि तुम कितने भाग में अपने आप को ईश्वर के कामों का एक माध्यम बनाओ। यदि वो बुद्धि सही नहीं देते, तुम सही नहीं कर सकते। तो हमेशा हम अपने आप को निमित्त माने। मैं करने वाला हूं, यहां जहां आ गया ना, तो ये निमित्त नहीं बना, कर्ता बन गया। तो ये कर्तापन का है, कर्तत्व जला अहंकार है, वो फिर सत्य को भूलवा देगा, सत्य को नहीं पाएगा वहां पर। तो उस तरीके से वो कर्म बन गया, तो कर्मफल का बंधन बन गया। तो माँ कर्म फल हेतु गुना होगा। हमें हमेशा निमित्त बने रहना है और शरीर को निमित्त बनना है। ये निमित्त है, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर निमित्त है आत्मबोधत्व का। क्लियर है बातों का। इन शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है तो आचार्य के ऊपर है। भोजपुरी में जरूरी नहीं है कि मछुआरों को निमित्त कहेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, और निमित्त पढ़ाने में 1-2 साल बीत जाएगा। तो उनको उनकी भाषा में पढ़ाना है। झिंगवा पुठिया, ये देखियो तार घुसाए हो, उसमें आटा के लोई दिए हो, तो प्रलोभन से मछलियां आएगी, उसको आटा दिखेगा, कांटा नहीं दिखेगा, फंस जाएगी। ऐसे तुम लोभ लोभ पर जीवन जियोगे तो बेमौत मारे जाओगे। तो उसको उनके साधन से पढ़ाएंगे। तो वैदिक शब्दावलियों का प्रयोग आचार्य लोग करते हैं जो कि वेद के छात्र होते हैं, और उनको उन माध्यमों से पढ़ाएंगे। तो आवश्यक नहीं कि उन शब्दावली का हम लोग भी प्रयोग करें। हम अपने को पाच्य सुपाच्य शब्दों का प्रयोग करें। आज जैसे साइंटिफिक एरा में हम लोग गुजर रहे हैं, तो उन्हीं चीजों को कहना पड़ेगा। मीडिया है ना, इस मीडिया हमने वहां के माध्यम से गया। तो रिमोट, तो रिमोट निमित्त बना टीवी को चालू करने का, रिमोट लाओ। तो पूरा बॉडी सिस्टम ही रिमोट है, ईश्वर को प्राप्त करने का, अपने आत्मबोधत्व करने का, ये करने का। तो सारे निमित्त बनते हैं। और उपादान कहा जाता है कि जिसे मान लें कि हम अन्नमय कोश की साधना करना है, मन को साधे, शरीर को साधे, विचारों को साधे, भावनाओं को साधे, भावातीत बने, ये सारे स्टेप्स कहलाते हैं उसमें करने का। ठीक है, अगले प्रश्न में दायरे में। चैट में आया हुआ है। ओके, और है कर्म के माध्यम से जो हमारे अंदर का है, ये कैसे होता है? उसमें हमारे अंदर कैसे देखिए इनका प्रश्न है। प्रवासी थे, अच्छा, चैट में चैट में बाहर से देखिए उसने, हाँ दी प्रणाम। रीड कर दीजिए बाबू, जो क्वेश्चन किया हाँ देखिए, ये प्रश्न है प्रवासनी जी का। यह है तो जो खोलेंगे कंप्यूटर तो उसमें जा रहा होगा चैटिंग में, कि जैसे हम लोग प्राणायाम करते हैं, तो प्राण विद्युत शरीर में आया और चमक बढ़ी, रोग भागे। इसकी केमिस्ट्री क्या है, साइंस क्या है, कि कैसे ये परिवर्तन हुआ? हमको लगता है कि यही प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए प्राण विद्युत है, तो सूर्य से भी प्राण आता है फोटॉन्स के रूप में प्राण। लेकिन सुबह में जग जाए तो फरहर हो जाता है, तो सारी सृष्टि को शाम होते ही सारी पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं। आंवले के पत्ती देखें, समी का प्लांट देख, लगता है कि सब रेस्ट मोड में जा रहा है। मॉर्निंग होते ही अपने आप अपने खुल रहा है। इसका मतलब कि चाबी कहीं ना कहीं पर है, कोई खोल रहा है, शटर बंद कर रहा है। तो प्राण प्रजानाम उदय इस सूर्य, सूर्य का उदय होना प्राणों का फवारा खोलना है, एक साइंस क्रिएशन दे रहा है। ठीक, तो फोटॉन्स के रूप में भी आ रहा है। दूसरी बात, पौधे बराबर ट्रांसपिरेशन कर रहे हैं, तो ट्रांसपिरेशन से भी अपने प्राण विद्युत को निकाल रहे हैं। हमने हमसे लिया कार्बन डाइऑक्साइड, वो छोड़ा ऑक्सीजन, तो प्राणों का उत्सर्जन वहां भी हो रहा है। ठीक, ये झील झरना तालाब हवन करते हैं तो वहां पर वनौषधियों के पार्टिकल्स निकल रहे, प्लाज्माटिक पार्टिकल्स निकलते हैं, जड़ी बूटियों का औषधियां, वो प्राण विद्युत निकल रहा है। मंत्र जब आप कर रहे हैं, यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मी, तो इसमें भी आपके औरा से पार्टिकल्स निकल कर गिरते रहते हैं। इन प्रक्रियाओं से संसार में प्राण विद्युत। और भी देखिएगा, नीले आकाश में कभी कभी त्राटक करिए, कुछ चमकीले पार्टिकल्स इधर उधर एटरंडम बेतरतीब तेजी से दौड़ते नजर आते हैं। वो सविता लोक से आने वाले दिव्य प्राण है, हाईली इल्यूमिनेशन है। जब हम लोग प्राणायाम करते हैं तो कुछ विचार कर, सांस नहीं खींचे, सांस खींचेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा खींच रहे हैं। ये भावना करनी पड़ती है कि डिवाइन एनर्जी को हम खींच रहे हैं, तो वो पार्टिकल विचारों के मैग्नेटिज्म से आकर्षित होंगे, सांस के माध्यम से जाएंगे नाक में, मुंह बंद करके प्राणायाम किया जाता है। तो तालू के ऊपर जब जाएंगे तो ब्रेन स्टेम का निचला पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा,
उसको टकराएंगे और वहां पर क्रेनियल नर्व्स का जाल, तो क्रेनियल नर्व क्या करता है कि प्राण विद्युत को वो फिल्टर करके अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा और हवा को छोड़ देगा कि आपका अलग रास्ता है, फेफड़े में जाइए। और वो प्राण विद्युत को जो नर्वस सिस्टम है होल बॉडी सेल्स में ले जाता है। यहाँ से आया बॉडी सेल्स में गया, चमड़ों के लेयर से बाहर निकलते रहता है, एक साइक्लिंग व्यवस्था होती है। इस प्राण विद्युत के साइक्लिक रोटेशन से शरीर में चमक आती है। क्लियर? और जो गलती से फिल्टर नहीं हुआ और ऑक्सीजन के माध्यम से चला गया हार्ट में, तो ब्लड की जो कैपिलरीज है, एरोटाज है जो ब्लड का इसमें जा, उसमें भी नर्वस सिस्टम से कुछ टेंड्रिल्स डेंड्रिल्स उसमें तैरते रहते हैं, वो फिल्टर कर लिए। तो फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया दोहरी तीसरी सत्ता में काम कर रही है और निकलते हैं त्वचा के माध्यम से। तो हमें स्नान करके इतना रगड़ना चाहिए कि रोग से भी साफ रहे, तो उसकी एक चमक और साइक्लिक बनी रहेगी। ये सब मेंटल चुंबकीय आता है विचारों के द्वारा। जहां जहां मन है, मन के नोक पर प्राण दौड़ता है। जहां सोचेंगे खींचा, रोके, अमुक जगह रोग है वहां ले गए और रोगों की गलाई की जा रही है उसके द्वारा। ब्रीद आउट किए तो काले धुएं की तरह रोग बाहर निकला। ये प्राणी किलिंग, सिर्फ प्राणी किलिंग आदमी को कैंसर जैसे रोगों को बिछावन पर लेटे लेटे भगा देगा। इतना शक्तिशाली होता है प्राणाकर्षण प्राणायाम। तो ये सबसे बढ़िया शाम का ये समय हो गया अभी कक्षा विराम का। हाँ, शांति पाठ करना। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति।